ये मैं कहना चाहता हूं कि यह केन बेतवा लिंक परियोजना टीकमगढ़ जिले के साथ तो छलावा है। ये मैं कहना चाहता हूं कि यह केन बेतवा लिंक परियोजना टीकमगढ़ जिले के साथ तो छलावा है। बुंदेलखंड एक पिछड़ा जिला तो है ही है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ का पिछड़ा जिला टीकमगढ़, उसमें भी वर्षा की स्थिति, असंतुलित मौसम, इन सबको देखते हुए मुझे लगा कि उनसे दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के एक तो मुखिया हैं और एक प्रदेश के संगठन के उनके अध्यक्ष हैं, दोनों का टीकमगढ़ आगमन हो रहा है। तो ऐसे समय में हम टीकमगढ़ जिले के लिए कुछ बात उनसे खुले पत्र के माध्यम से रखना चाह रहे हैं कि इस पर विचार करें। लंबे समय से आपकी सरकार है, लंबे समय से सरकार केंद्र में भी आपकी है, तो मैंने इसलिए ये विषय रखा कि एक खुले पत्र के माध्यम से टीकमगढ़ जिले के चंदेलकालीन और बुंदेलकालीन जो तालाब हैं जिन पर अतिक्रमण होता चला जा रहा है, यहाँ बुंदेलखंड की जो रचना है उस रचना के आधार पर यहाँ हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता नहीं है, भूगर्भ जल हमें मिलता नहीं, इसलिए हमें सतही जल पर आधारित रहना पड़ता है। यह उस समय के 1000 वर्ष पहले के राजाओं महाराजाओं ने सोचा था और यहाँ उसी श्रृंखला में तालाबों की रचना हुई थी। टीकमगढ़ जिले में ही अकेले 1100 से 1150 1200 तालाब यहाँ उस समय बने हुए थे, जो आज भी कुछ जिंदा स्थिति में है, कुछ मृत प्राय होने प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन जो जिंदा है वो भी वेंटिलेटर की स्थिति में है। आज कुछ तालाब सिंचाई विभाग के पास है, ऐसे 400 तालाब ही जिंदा हैं, उनमें कुछ तालाब सिंचाई विभाग के पास हैं, 88 तालाब, ग्राम पंचायत के पास भी 211 तालाब हैं, राजस्व विभाग के पास भी 36 तालाब हैं और आम निस्तारी तालाब भी लगभग 55 हैं। कुछ निजी काश्तकारों के भी कब्जे हैं, ऐसे 25-26 तालाब निजी काश्तकारों के पास हैं, तो वो भी सिकुड़ गए हैं। उनका कैचमेंट एरिया निरंतर हजारों वर्षों से मिट्टी बहाव आने के कारण उथले होते चले गए और उसके कारण वो लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिए। मेरा कहना है कि सरकार बरसात के पहले उन तालाबों का अतिक्रमण हटाए, उनका सीमांकन कराए और जो उनके फीडर लाइन और वेस्ट बियर है उनको पक्का करके, उनका अतिक्रमण हटा करके उनको पक्का करे, ताकि ये तालाब की एक एक बूंद जो बरसात की होती है उसको सहेज करके हम तालाब भर सकें। ये पूरा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक खुला पत्र आप सबके माध्यम से उनको प्रेषित किया है कि वो इस पर चिंता करें, चुनाव के बाद इस पर काम हो और एक बुंदेलखंड तालाब विकास प्राधिकरण बना करके गंभीरता के साथ बुंदेलखंड की सिंचाई को, बुंदेलखंड के जल स्तर को व्यवस्थित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है और इसलिए ये पत्र हमने भेजा है। दूसरे, अभी केन बेतवा लिंक परियोजना की बात बहुत होती है। मैं जिस समय विधायक था उस समय से और उसके पहले से अटल जी की सरकार की ये पहली महती योजना थी, उसके बाद बात काम चलता रहा, चलते अभी उस पर मैंने सुना कि टेंडर वेंडर भी होने वाले हैं जून के आसपास शायद कुछ काम। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि यह केन बेतवा लिंक परियोजना टीकमगढ़ जिले के साथ तो छलावा है। इसका लाभ टीकमगढ़ को उतना बिल्कुल नहीं है जितना लाभ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को मिलने वाला है। ये पूरी योजना नीचे जा रही है, इसको और ऊपर से कहीं नहीं। तो अभी भी अगर जो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने सरकार को गुमराह करके, सरकार को बुगालते में रख के, सरकार को ठीक से इसकी प्लानिंग नहीं बताई कि मध्य प्रदेश का हम प्लान कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन पानी माने रकबा हमारा सिंचित नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के अंदर हम नदी को जोड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को ज्यादा लाभ जा रहा है। तो मेरा कहना है कि इसको और ऊपर से कहीं से हम जोड़ते ताकि मध्य प्रदेश का ज्यादा रकबा सिंचित होता और जो बिजली का उत्पादन है वो बिजली का उत्पादन कुछ उत्तर प्रदेश को भी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला मुझे नहीं पता। मध्य प्रदेश को बिजली मिलने वाली है कुछ मेगावाट, लेकिन सिंचाई का रकबा हमारा टीकमगढ़ जिले का मुझे लगता है कि मुश्किल से 20,000 हेक्टेयर भी नहीं होगा। तो 20,000 हेक्टेयर कोई बड़ा मायने, ये तो बड़े बड़े 2 तालाबों के बराबर भी सिंचित हो जाए। 2 तालाब भी 20,000 हेक्टेयर को जोड़ दे, इतनी बड़ी स्कीम है। 341 किलोमीटर नहर चल रही, तो अभी केन बेतवा लिंक परियोजना पुनरीक्षण के लिए लाई जाए और उस पर फिर से कुछ विचार गंभीरता के साथ अगर हो सकता है तो सरकार उस पर भी ध्यान दे। टीकमगढ़ जिले की कई सिंचाई परियोजनाएं हैं, हमारा 3/4 हिस्सा आज भी प्यासा है। बांसुधारा बांध बनने के बाद भी